नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल संगम जैस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हम लोग पढ़ेंगे आज। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, इसका मतलब कि वैदिक काल का परिचय हम लोग देख चुके हैं कि उसको कौन किसने कहा और इसकी क्या क्या कि विशेषताएँ हम लोग पढ़ेंगे। इसको पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम लोग कैसे लेके चलेंगे। तो ये इतिहास का जो चैप्टर है आने वाली विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपको एक प्रश्न यहाँ से मिलता ज़रूर है। तब तक हम लोग उसका परिचय देख चुके हैं, उत्पत्ति देख चुके हैं और स्रोत में हम लोग उसका पुरातात्विक स्रोत पढ़ चुके हैं, जैसे बोगज गोइक हो गया, कस्सी का अभिलेख हो गया और कौन किस क्षेत्र को क्या क्या कहा, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो आज जो है हम लोग इसके साहित्यिक स्रोत में हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग जैसा कि पहली वीडियो में बताया था कि इसमें हम लोग वेद को देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे चारों वेदों को देखेंगे और इसमें कौन पूर्व वैदिक का है कौन उत्तर वैदिक का, इसको भी मैं आपको कर देता हूँ। ब्राह्मण में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, आरण्यक उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा और उपनिषद भी आपका उत्तर वैदिक काल में चलेगा। ठीक है, तो अगर अब इसको हम लोग शुरू करते हैं तो आइए देखते हैं। तो हम लोग साहित्यिक स्रोत में हम लोग आज देखेंगे कि वेद को देखेंगे। तो अगर वेद को अगर हम लोग देख लेते हैं तो अगर वेद शब्द का अर्थ अगर देखेंगे तो अगर वेद देखेंगे तो अगर वेद की उत्पत्ति देखते हैं हम लोग, तो अगर इसकी उत्पत्ति हो जाती है विद शब्द से हुई है। ठीक, वेद की उत्पत्ति जो हुई है विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना या समझना। जिसका अर्थ जानना या समझना। अगर देखा जाए वास्तव में, अगर देखा जाए तो जो वेद हैं ये शुरू में कि ये श्रुत लेख के रूप में थे। तो श्रुत लेख ऐसा है कि ज़्यादातर बोलकर ही कहानियों के द्वारा इसको सुनाया जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब देवता कि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जो वहाँ के कि ऋषि थे, मुनि थे, ये लोग उसको कंठस्थ कर लिए और इसी को अपने शिष्यों को उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे और इसका संकलन बाद में किया गया। तो इसके एक पुस्तक के रूप में बाद में उतारा गया। ठीक, तो आपको हो जाता कि वेद शब्द। अगर वेद में हम लोग देखते हैं तो 4 वेद आपको मिलेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आज जो हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो इसको अगर देख लिया जाए तो ऋग्वेद में अगर देखते हैं तो ये जो 3 वेद आपको मिलेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसी को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? वेद त्रयी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वेद त्रयी में कौन कौन से कि वेद आते हैं। तो अथर्ववेद को छोड़ के तीनों आ जाते हैं वेद त्रयी में। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता रहता है। तो अगर हम लोग ऋग्वेद, आज हम लोग इसको ऋग्वेद देखते हैं और इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। ये है पूर्व वैदिक या ऋग्वेद का हो जाता है और ये यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी में समझ लीजिए कि प्लस हो जाता है, आरण्यक हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, उपनिषद। तो इसको हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल में हम कुछ चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं, तो फिर इसको आगे लेके चलते हैं। इसमें जो है कि ऋग्वेद में हम पूरा ये भी इसमें नहीं पढ़ाएंगे। पूरक जैसे देवता हो गए, देवताओं को हम लोग धार्मिक में देखेंगे और उनका जो रहन सहन, खान पीना, सामाजिक स्थिति क्या थी, इसको जब हम लोग उसकी विशेषताएँ देखेंगे तब उसको हम लोग उसको कवर किया जाएगा। आज मोटा मोटा क्या है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये SSC, रेलवे, यूपी पुलिस, जो भी सुपर टेट भी आ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का टीचिंग वाला है, इन सब में यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ऋग्वेद को देखेंगे तो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? सबसे पहले इसको क्या होगा, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ या वेद है? प्राचीन वेद है। ठीक, तो एक तो अगर सबसे प्राचीन वेद है और इसका संकलन करता अगर देख लें कि इनके जो मंत्रों का कि संकलन किसने किया,
तो संकलनकर्ता अगर इसमें हम देखेंगे तो आपके कौन हो जाते हैं, वेद व्यास। संकलनकर्ता कौन हो जाएंगे, वेद व्यास। ठीक, तो इसमें हम लोग और देखते हैं मतलब कि इसके अब देखेंगे क्या मतलब कि ऋग्वेद में क्या चीज़ है, किस बारे में हमको जानेंगे या किन के बारे में मंत्र है। तो इसमें क्या है कि देवताओं की प्रार्थना है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है, अगर किस चीज़ का परिचय देता है तो अगर इसका परिचय देख लिया जाए, देवताओं की स्तुतियां या इसकी प्रार्थनाएं हैं। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे तो ऋग्वेद में मतलब कि आर्यों का कितना बार प्रयोग हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। तो आर्यों का यहाँ पर 36 बार मतलब कि आर्य शब्द का 36 बार प्रयोग हुआ ऋग्वेद में। आर्य शब्द का यहाँ पर आर्य शब्द का ऋग्वेद में कितने बार प्रयोग हुआ है, 36 बार प्रयोग हुआ। अगर ऋग्वेद में देखा जाए, जो नदियाँ हम आप लोगों को बताए थे उनके पुराने नाम से, जैसे झेलम हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, सतलज हो गया, इन सब के अभी आपको रिकॉल करवा दूंगा मैं। और अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर सबसे जो पवित्र मतलब सबसे अच्छी नदी अगर देखा जाए तो ऋग्वेद की सबसे अच्छी नदी जो थी क्या, वो सरस्वती थी। ठीक, आइए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो ऋग्वेद की सबसे अच्छी नदी, ठीक, सबसे अच्छी नदी, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो कौन सी हो जाएगी, सरस्वती, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे नदीतमा के रूप में भी उल्लेख इसका किया गया। इसका अगर देखें दूसरा नाम किसको किस रूप नाम से पुकारा जाता था, नदीतमा। ठीक, ये नदीतमा बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक, तो अगर ऋग्वेद के अगर हम लोग शाखाएं देखेंगे तो ऋग्वेद की 3 शाखाएं आपको मिलेंगी, साकाल मिलेगी, बालखिल मिलेगी और वास्कल मिलेगी। ठीक, तो अगर इसकी शाखाओं को हम लोग देख लेते हैं, इसकी शाखाओं को अगर देख ले क्या हो जाएगी, साकल हो जाएगी, दूसरी शाखा इसकी क्या हो जाएगी, बालखिल हो जाएगी, और तीसरी इसमें हो जाएगी वास्कल। ठीक, तो इनकी शाखाओं को अगर देखा जाए तो इसमें शाखाओं में अगर देखा जाए तो ये इन सब का अभी जिक्र नहीं मिलता, इनका मतलब कि बची हुई नहीं है। एकमात्र ऋग्वेद की एकमात्र शाखा बची हुई जो है साकल हो गई, या साकाल भी कहते हैं, साकल भी कहते हैं इसको। तो ये साकाल जो है एकमात्र बची हुई इस ऋग्वेद की शाखा है, एकमात्र बची हुई ऋग्वेद की शाखा है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यही पूछ लेगा कि इसकी कौन कौन सी शाखा है, तो यही में दे देगा एक ऑप्शन बना के, और आपको उधर दूसरा कुछ दे देगा। तो इसको आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब जो है पॉइंट टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो किसी भी एग्जाम में वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसमें और देखेंगे, अब इसमें जैसे नदियों में तो देखेंगे तो ये सब नदी तो आपको बता ही दिया हूँ, लेकिन अब प्रश्न आता है कि गंगा नदी का कितना बार प्रयोग हुआ है, यमुना नदी का कितना बार प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो यमुना नदी का यमुना नदी का 2 बार प्रयोग हुआ। कितना बार प्रयोग हुआ है? 2 बार प्रयोग हुआ है। और गंगा नदी का प्रयोग यहाँ पर 1 बार किया गया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा, कंफ्यूज करता है कि गंगा नदी का कितनी बार हुआ है या यमुना नदी का कितने बार हुआ है। ये भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए इसके मतलब कि कुछ विशेषताओं को हम लोग देख लिए। तो आइए अब इसको मतलब कि देखते हैं इसमें ऋग्वेद में है क्या क्या। तो ऋग्वेद में अगर हम देखेंगे तो इसमें 10 मंडल हैं ऋग्वेद में,
अष्टक इसमें आपके 8 हो जाते हैं, सूक्त हो जाते हैं 1028 और मंत्र हो जाते हैं 10,580। तो अगर सूक्त देखा जाए तो सूक्त जो है ये प्रश्न पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका 1028 सूक्त हैं। या मंत्र कितने, ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, तो 10,580 मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक सूक्त में अगर हम लोग देखते हैं तो एक सूक्त में यहाँ पर हो जाता है, एक सूक्त में आपको हो जाता है 300 मंत्र होते हैं। ठीक है, तो अगर अब पूछ लिया जाए कि एक सूत्र में कितना मंत्र हो जाएंगे, तो 300 से 300 मंत्र इसमें होते हैं। ठीक, आइए अब हम इसके मंडल को देख लेते हैं कि इनके मंडल में क्या क्या कहा गया है। तो इसको हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, नहीं तो पीछे करके ले लीजिएगा। तो मंडल में आपको देखें इसमें 10 मंडल हैं, तो इसमें कुछ पहले के मंडल थे और कुछ बाद में जोड़ा गया। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं एक मोटी मोटी निगाह में। ठीक, अगर मंडल देखें तो 10 मंडल हैं, तो इसमें पॉइंट आपको जाता है कि सबसे पुराने मतलब कौन है, तो 2 से लेके 7 मंडल। ठीक, 2 से लेके 7 मंडल ये आपके सबसे पुराने मंडल हैं, यानी कि 2 से लेके यहाँ से यहाँ तक 7 तक ये आपके सबसे पुराने मंडल हैं। इनको अगर देखा जाए तो इनको पारिवारिक पुस्तकें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 2 से 7 मंडल को ही क्या जाता है, पारिवारिक पुस्तकें। पारिवारिक पुस्तकें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मंत्र हैं, जो ऋग्वेद में मंत्र लिखे गए हैं, ये किसी न किसी ऋषि मुनि के परिवार से ही संबंधित हैं, इसलिए इसको पारिवारिक पुस्तकों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो जो पहला मंडल है, यानी कौन सा पहला मंडल, वह 10वां मंडल सबसे नवीन है। क्या है, सबसे नवीन है। तो अगर पूछ लिया जाए, प्रश्न पूछ लेता है कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उनमें से सबसे नवीन मंडल कौन से हैं, तो पहला और 10वां सबसे नवीन मंडल हैं। आइए इसमें देख लेते हैं। तो अगर मंडल में हम लोग देखते हैं तो गायत्री मंत्र सबसे महत्वपूर्ण रहता है। गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तीसरे मंडल में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसके रचयिता पूछ लेता है कि इसकी रचना किसने किया है, तो विश्वामित्र जी द्वारा तीसरे मंडल में क्या आपका हो जाता है, गायत्री मंत्र आपको हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, गायत्री मंत्र। और इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हो जाते हैं विश्वामित्र हो जाते हैं। तो हम लोग और चौथे मंडल में, पहले दूसरे मंडल में देखिए कुछ है नहीं, तो हम लोग शुरू करते हैं तीसरे से लेकर हम लोग 10 मंडल तक चलते हैं। ठीक, तो चतुर्थ मंडल में हम लोग देखेंगे ये हो जाता है, ये इनके कौन रचनाकार हैं, तो वामदेव हैं। और इसमें मतलब कि किस लिए है, तो कृषि के लिए है। तो अगर पूछ लिया जाए तो कृषि के लिए कौन सा मंडल है, तो आपका चौथा मंडल है। किसके लिए है, कृषि के लिए है। और इसमें अगर देख लिया जाए तो कृषि में तो कौन सा सूक्त है, तो 57वां सूक्त है। 57वें सूक्त में कितने मंत्र हैं, 24 मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ये परीक्षा में ये भी मतलब कि कई बार बना हुआ है, जैसे यूपीएससी में इसका क्वेश्चन बना हुआ है, यूपी पीसीएस में बना हुआ है, लेकिन ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, तो यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि कृषि का उल्लेख किस मंडल में है, तो चौथे मंडल में है। इसके रचनाकार कौन है, वामदेव हैं। और किस सूक्त में है, 57वें सूक्त में है। कितने मंत्र हैं, 24 मंत्र हैं। ठीक, आइए हम लोग 5वां देखते हैं, अति। 6वें में कौन हो जाते हैं, भारद्वाज। 7 किससे, कर्व परिवार से संबंधित है। ये सब परिवार ऋषियों के परिवार हैं।
संबंधित हैं। 8 में आपका क्या हो जाता है, अरे रुकिए यहाँ पर, भारद्वाज हो गया। ये आपका हो जाता है, क्या बोलते हैं कि 7वां मंडल किससे है, वशिष्ठ से है। और वशिष्ठ से इसी में हम लोग देखेंगे दशराज का युद्ध। दशराज युद्ध आपके किस मंडल में जाता है, 7वें मंडल में जाता है। दशराज युद्ध बहुत फेमस युद्ध है। दशराज बहुत फेमस युद्ध है। इसमें देखेंगे तो इसमें 2 परिवार थे, एक भरत वंश का परिवार था और एक त्रिशु वंश का परिवार था। और ये जो दशराज का युद्ध होता है, एक तो जाते हैं सुदास और ये हो जाते हैं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया। ठीक, तो अगर ये सुदास को देखते हैं किस वंश से थे, ये भरत वंश से थे, ताल्लुक रखते थे। और इन्हीं के नाम पर आगे चलकर मतलब भारत नाम पड़ा, भारतवर्ष पड़ता है। ठीक, तो इसमें क्या, तो ये जनजाति कबीले थे और इनके सामने मतलब कि जो आर्यों के सामने मतलब कि 2 प्रकार के युद्धों को लड़ा जाना था। एक तो जब ये इस क्षेत्र में आए, यानी कि पूर्व आर्य से पहले मतलब आर्यों से पहले जो लोग रहते थे कबीले, उनके साथ इनको युद्ध लड़ना पड़ा और एक युद्ध लोगों को आपस में लड़ना पड़ा। ठीक, तो इसी में आपका हो जाता है दशराज युद्ध में, एक तो अकेले से सुदास और इधर से 10 राजा थे। इसमें जो मतलब कि 5 जो से जन थे, यानी कि पंचजन कहा जाता है। तो उसमें मतलब 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। इसमें से 10 राजा क्या थे, 5 क्या थे, आर्य थे और 5 क्या थे, अनार्य थे। ठीक, तो इन्हीं लोगों के बीच में दशराज का युद्ध लड़ा जाता है। तो किस नदी के तट पर लड़ा जाता है, ये रावी नदी के तट पर लड़ा जाता है। और इसका प्राचीन नाम क्या हो जाता है, परुश्री। तो रावी नदी का क्या हो जाता है, पुराना नाम परुश्री हो जाता है। तो अगर ये 5, ये तो पूछता नहीं लेकिन आप लोग जान लीजिए, इसमें जो 5 आर्य जो कबीले थे या मतलब कि राजा थे, इस किस वंश से ताल्लुक रखते थे, तो यदु, तुर्वसा, पुरु 3 हो गए, अनु और द्रुहियु। तो ये 5 थे और ये 5 मतलब कि एक कबीले थे। ठीक, ये 5 राजा किसके थे, कबीले के थे। तो इन्हीं के बीच में लगा। और इसमें विजयी कौन होते हैं, सुदास होते हैं। और ये जो पुरु है आपका, ये पुरु जो जन है इसमें थे। इनके बाद में इससे भरत वंश के जाते, यानी कि सुदास के साथ संधि हो जाती है। और ज़्यादा इन 10 राजाओं में से सबसे ज़्यादा सम्मान पुरु को ही मिलता है। ठीक है। ये तो अगर दशराज के बहुत फेमस है, पूछ लेता दशराज के युद्ध किस मंडल में है, तो दशराज के युद्ध 7वें मंडल में है। ठीक, 8वां अगर हम लोग देखेंगे तो 8वां आपका हो जाता है कर परिवार से संबंधित है। किससे है, कर परिवार से संबंधित है। और आगे हम लोग चल देख लेते हैं, 9वां मंडल देख लेते हैं और 10वां मंडल देख लेते हैं। 9वां मंडल हम लोग देख लेंगे और 10वां मंडल देख लेते हैं। इसमें नौवां मंडल में क्या है, नवम मंडल ये सोम को समर्पित है। सोम को, जो सोम देवता थे, समर्पित है। यही प्रश्न ऐसे ही बन जाता है। सोम को मतलब कि 9वें मंडल में किससे है, तो सोम से है, संबंधित है। या सोम को समर्थित करने वाला कौन सा मंडल है, तो 9वां मंडल है। ऐसे सोम मतलब कि उसमें मतलब एक तरह से इन लोगों का एक पेयजल था, इसके पेय के रूप में लोग प्रयोग करते थे। इसको बाद में हम लोग इसका जब आर्थिक जीवन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसका उल्लेख करेंगे। ठीक है। और 10वां मंडल हम लोग देख लेते हैं। 10वां मंडल ये महत्वपूर्ण है। और 10वें मंडल में हम लोग देखते हैं तो यहीं से 3 सूक्त के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलेगी। कौन कौन से, एक तो पुरुष सूक्त हो जाता है, पुरुष सूक्त हम लोग देखेंगे यहाँ पर।
एक देखेंगे नदी सूक्त देखेंगे यहाँ पर हम लोग, और विवाह सूक्त देखेंगे। इसमें जाके इन सब के बारे में, जैसे विवाह मतलब कितने प्रकार के विवाह थे, पुरुष सूक्त में क्या है, तो पुरुष सूक्त इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम वर शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक, क्या हो जाता है, सर्वप्रथम वर शब्द का प्रयोग होता है। यहीं से जो बाद में लोग कहते हैं कि जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर शब्द है, यहीं से मतलब कि वर व्यवस्था का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वर व्यवस्था का प्रारंभ हम लोग देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि वर शब्द का मतलब कि क्या, जैसे ये जन्म के आधार पर था, यानी कि वर मतलब कि इसको कहते थे, जैसे जो गोरे होते थे तो उसको आर्य कहते थे, और जो थोड़ा सा श्याम कलर के थे उनको लोग यहाँ मतलब कि निवासी के रूप में ही देखते थे। तो यहाँ से डिसाइड हो जाता है कि इनको मतलब कि जन्म के आधार पर यानी कि विभाजित नहीं किया गया था, यहाँ पर कर्म के आधार पर था। और इसमें देखिए अभी तक ज्योतिषकाल कहा जाता है, जो कहानियों में या किताबों में मिलता है, तो इसमें ये कहा जाता है कि जो इसमें वर्ड थे तो इसमें एक आदि पुरुष थे। कौन थे, आदि पुरुष। और जहाँ तक उसमें देखा जाता है कि ब्रह्मा का उल्लेख उसमें किया जाता है, तो कहते हैं कि उनसे मतलब कि इन चारों वर्णों का उदय होता है। जैसे मुख से कहते हैं, जो मुख वाले थे उसको ब्राह्मण कहा गया, यानी कि जो ज्ञान देने वाले थे, अध्यात्म देने वाले थे, उसको ब्राह्मण कहा गया। इनके सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया ब्राह्मण को। उसके बाद जो आते, जो उनके बाजुओं से निकले, यानी कि जो युद्ध करते थे, उनको क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। उसके बाद हो जाते हैं आपके वैश्य हो जाते हैं, और फिर आपका हो जाता है क्या, चौथा क्या हो जाता है आपका, शूद्र हो जाता है। ठीक, तो ये यहाँ की कहानी ये यहाँ तक थी। इसमें हम लोग जो मेन पॉइंट थे उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट बनता है तो इसका हम लोग देखेंगे, जो विशेषताएं देख लेंगे। उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक शुरू कर लेंगे, जिसमें हम लोग ब्राह्मण पढ़ेंगे, यानी कि ऋग्वेद में जो मंत्रों की अनुष्ठानिक व्याख्या हो जाती है। तो ये इसमें तो अब कुछ सब तो रहा नहीं, ये तो कवर हो गया है। अब हम लोग कल देखते हैं, जो थोड़ा था उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब रिवीजन में कि थोड़ा सा आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। अब जैसे हो जाता मतलब कि आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो मैक्स मूलर साहब ने किया था। कौन किया था, मैक्स मूलर ने किया था। कब किया था, 1853 में, कि आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। ठीक, तो अगर ये इनके निवासी देखा जाए तो कहाँ के थे, मध्य एशिया के थे। किसने कहा, मैक्स मूलर साहब ने किया। और हिमालय और कश्मीर किसने कहा, आर.डी. कल्लर ने कहा। ब्रह्मर्षि देश किसने कहा, गंगानाथ झा द्वारा कहा गया। और वैसे ही हम लोग देख लेंगे कि मध्य देश किसके द्वारा कहा गया, तो राजबली पांडे द्वारा कहा गया। और सप्त संदेव प्रदेश हो गया डॉक्टर संपूर्ण। आर्कटिक क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत वाला क्षेत्र किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सब है, आप लोग इसको धीरे धीरे रिकॉल करते रहिएगा। जैसे झेलम को वितस्ता हो गया, व्यास विपाशा से आप लोग याद कर लीजिएगा। रावी का आप लोग देख लिए, अस्कनी देख लिए। चेनाब का आप लोग क्या देखेंगे, चेनाब आपका हो जाता है अस्कनी हो जाएगा, सतलज सुतुद्री हो जाता है। ठीक, रावी आपका परसुरी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी विशेषताओं को देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल को शुरू करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।